2024 में बैंक फेलियर्स की खबर सुनते ही सबसे पहला सवाल जो सबके मन में आता है कि मेरा पैसा कितना सेफ है। इमेजिन कीजिए आपकी जिंदगी भर की कमाई एक दिन में खत्म हो जाए। मैं आपको आज कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूं जो आपने कभी भी ना सुना हो, जो आपने कभी भी ना सोचा हो। ये वीडियो आपको आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में वो सब कुछ बता देगी जो आपको अब तक नहीं पता था। 2024 में बैंकिंग सिस्टम कितना ज्यादा वीक हो गया है ये आपको भी नहीं पता होगा। आप अपने पैसों को सेफ जगह रखने के लिए बैंक पर भरोसा करते हैं, लेकिन सोचिए अगर एक दिन बैंक ही फेल हो जाए तो क्या होगा। 2024 में बैंकिंग सेक्टर्स का यही हाल है। हर दिन नए स्कैंडल्स, बढ़ती हुई एनपीएज और कोलैप्सिंग बैंक्स की खबरें सुनने को मिलती है। 2024 में बैंक्स फेल हो रहे हैं और ये सिर्फ हेडलाइन तक सीमित नहीं है, ये रियलिटी है। तो आज हम बात करेंगे कि आप इस खतरे से अपने पैसों को कैसे बचा सकते हैं। बैंक में जो पैसा आपने सेफ समझ कर रखा है, क्या वो सच में सेफ है? चलिए इस सवाल का जवाब जानते हैं। सोचिए आपकी सारी मेहनत की कमाई अगर एक दिन आपके हाथ से निकल जाए तो। बैंक्स जो हमेशा से ही हमारी सेफ्टी के लिए एक हेवन था, आज उस पर डाउट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। 2024 में बैंक फेलियर एक बड़ा रिस्क बन गया है। आज हम जानेंगे कि ये रिस्क कैसे आपको अफेक्ट कर सकता है और आप अपने पैसों को सिक्योर कैसे रख सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका बैंक अगर फेल हो जाए तो क्या होगा? इमेजिन कीजिए कि आपकी मेहनत की कमाई एक दिन बिना वारंट चली जाए तो क्या होगा। आज हम जानेंगे कि आप अपने पैसों को बैंक के कोलैप्स से कैसे बचा सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि किस तरह आप अपने पैसों को बैंक्स के कोलैप्स से बचा सकते हैं और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इस शॉकिंग रियलिटी को जानने के लिए? पहला सच जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये कि आजकल बैंक्स में एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और स्कैम्स बढ़ते जा रहे हैं। एनपीए का मतलब है कि वो लोन्स जो बैंक्स को वापस नहीं मिलते। ये बैंक्स के लिए फाइनेंशियल बर्डन बन जाते हैं और कभी कभी ये बर्डन इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि बैंक्स कोलैप्स कर जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपका बैंक फेल हो गया तो आपके पैसों का क्या होगा? आपको अपनी सेविंग्स के लिए हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और कभी भी सिर्फ एक बैंक पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मल्टीपल बैंक्स में पैसा रखने से रिस्क कम हो जाता है। क्या आपको पता है कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका बैंक रिस्क में है? ये कुछ वार्निंग साइंस है जो आपको अलर्ट करेंगे। बैंक के शेयर्स का गिरता हुआ प्राइस, बढ़ता हुआ एनपीए या फिर रेगुलर कस्टमर का अपना पैसा निकालना। अगर आपको ये सब दिखाई दे तो आप अपना पैसा वहां से निकालने का सोचिए। अगर आपका बैंक फेल हो जाए तो सबसे पहले पैनिक ना करें। अपने एफडी या सेविंग अकाउंट को ट्रांसफर करने का प्लान बनाकर रखें और आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें जो बैंक फेलियर से डायरेक्टली इम्पैक्ट ना हो। इमरजेंसी फंड हमेशा कैश या इजीली एक्सेसिबल इंस्ट्रूमेंट में रखें ताकि जब आपको जरूरत हो तब आप वो पैसा निकाल सके। 2024 में शायद आपने ये नोटिस किया होगा कि बैंक फेलियर्स की खबरें बहुत ज्यादा आ रही है, लेकिन ये फेलियर्स कोई अचानक से नहीं होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये क्यों और कैसे होते हैं? बैंक्स जो हमारे पैसों को अपने पास रखते हैं वो भी एक बिजनेस है। अगर उनका बिजनेस चल नहीं पा रहा है या अगर उनकी लैंडिंग पॉलिसीज वीक है तो ये फेलियर्स हो सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे बैंक में पैसा रखते हैं जो आज से कुछ महीनों बाद फेल होने वाला है और आपको इसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है। क्या आप इतने रिस्क में अपना पैसा रखना चाहेंगे? ये सोचकर ही डर लगता है ना? लेकिन ये सच है। आपको हमेशा अपने बैंक के फाइनेंशियल हेल्थ को ट्रैक करते रहना चाहिए और अपने ऑप्शंस हमेशा खुले रखने चाहिए। 2024 में बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा कम होता जा रहा है। हर दिन नए एनपीए केसेस, फ्रॉड्स और स्कैम सामने आ रहे हैं। सोचिए अगर आपका पैसा किसी ऐसे बैंक में फंस जाए तो आपकी सेविंग का क्या होगा? आप अपने पैसों को किसी एक बैंक में ना रखकर मल्टीपल बैंक्स में डिस्ट्रीब्यूट करें।
इस तरह आप किसी एक बैंक के फेल होने पर भी सिक्योर रहेंगे। हर बैंक कुछ इंडिकेटर्स देता है जो ये बताता है कि वो बैंक रिस्क में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बैंक अपनी ब्रांच नेटवर्क को रैपिडली रिड्यूस कर रहा है या फिर अपने एम्प्लॉयज की सैलरी और बेनिफिट्स में कट डाउन कर रहा है, तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। ऐसे साइंस को इग्नोर करना आपको मुश्किल में डाल सकता है। आज से ही अपने बैंक के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दीजिए। ये आपकी सेविंग्स को बचाने का पहला स्टेप है। 2024 में हम एक ऐसी फाइनेंशियल सुनामी में जी रहे हैं जिसमें आपका पैसा किसी भी वक्त डूब सकता है। सोचिए उस बैंक के बारे में जिसमें आपकी जिंदगी भर की कमाई है और वो बैंक अचानक से कोलैप्स हो जाए। क्या आप इस शौक के लिए रेडी हैं? आज के बैंकिंग क्राइसिस में ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं जहां बैंक्स अपने ऑपरेशंस को बंद करने पर मजबूर है क्योंकि उनका डेट बढ़ रहा है, उनका एनपीए रिकॉर्ड हाई पर है। क्या आपने नोटिस किया कि आपके बैंक की सर्विसेज धीरे धीरे डिग्रेड हो रही है? छोटी छोटी चीज जैसे कि एटीएम नेटवर्क का कम हो जाना, ब्रांच क्लोजर या फिर ऑनलाइन सर्विसेज में ग्लिच आना, ये सब इस बात की निशानी हो सकती है कि आपका बैंक फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। बैंक्स के रेगुलेशन वीक हो रहे हैं और स्कैम्स बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप अपने पैसों को सिक्योर रखना चाहते हैं तो आप ऐसा बैंक सेलेक्ट करें जो सही ट्रैक रिकॉर्ड रखता हो और जो स्कैम से काफी दूर हो। एक तरफ लोन डिफॉल्ट्स हैं और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट्स की गलत प्लेसमेंट्स। बैंक के अंदर की पॉलिटिक्स, हाई रिस्क लोन्स या फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, ये सब मिलकर बैंक्स को अंदर से खा रहे हैं। और ये सिर्फ किसी एक बैंक की बात नहीं है, आज हर दूसरा बैंक इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। अगर आपको लगता है कि आपका पैसा बैंक में 100% सेफ है तो ये रियलिटी चेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल के बैंकिंग क्राइसिस सिर्फ प्रेजेंट को ही नहीं, वो आपके फ्यूचर को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। क्या आप अपने रिटायरमेंट प्लान्स, अपने बच्चों की एडुकेशन, अपनी फैमिली के लिए सेविंग्स को लेकर सेफ फील कर रहे हैं? ये सब क्वेश्चन आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के हर एस्पेक्ट को दोबारा देखने पर मजबूर कर देगा। आज के दिन सिर्फ सेविंग अकाउंट पर डिपेंड करना रिस्की हो सकता है। आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेफगार्ड करने के लिए नए मेथड्स अडॉप्ट करने होंगे। जब आपको अपने बैंक पर पूरा भरोसा है, पर क्या आपने कभी ये सोचा कि बैंक के अंदर ही कुछ लोग आपका पैसा गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं? स्कैम्स के केसेस हर रोज बढ़ रहे हैं और इसमें सिर्फ छोटे बैंक्स नहीं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी शामिल है। जब आप अपने बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आप एक भरोसा रखते हैं, लेकिन अगर ये भरोसा टूट जाए तो क्या होगा? इसलिए आपको हर स्टेप पर क्यूरियस रहने की जरूरत है। ये समझना जरूरी है कि किस बैंक में आपका पैसा सेफ है और किस जगह, किस बैंक में आपको रिस्क लेना पड़ रहा है। कल तक जो बैंक स्टेबल दिख रहे थे, आज उनके फेल होने की न्यूज सुनकर आपका भरोसा टूटना लाजमी है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर आपका बैंक कल फेल हो जाए तो आपके पैसों का क्या होगा? हर इंसान को खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि मेरा पैसा बैंक में कितना सेफ है। आपको क्या लगता है कि अगर आपका अकाउंट बड़े बैंक में है तो क्या आपका पैसा सेफ है? लेकिन रियलिटी इज मोर कॉम्प्लेक्स। बैंक्स का इंटरनल स्ट्रक्चर, एनपीएज और हाई रिस्क लोन्स सब कुछ अलग कहानी बता रहे हैं। इस वक्त सबसे जरूरी है कि आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को एक नए नजरिए से देखें। बैंकिंग स्कैम्स का एक चेन रिएक्शन होता है जो पहले बैंक को हिट करता है और फिर आपकी सेविंग को। आप सोचते हैं कि ये सब तो दूर की बात है, लेकिन आजकल के सिनेरियो में ये सब कुछ कहीं भी और कभी भी हो सकता है। एक छोटी सी गलती, एक बैड लोन पूरे सिस्टम को हिला सकता है। और ये सब इतना चुपके से होता है कि जब तक आपको पता चले तब तक सब कुछ लेट हो चुका होता है। आपका पैसा बैंक में सेफ है या नहीं, ये जानना हर किसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस और गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक। इंश्योरेंस स्कीम एक स्पेसिफिक अमाउंट तक का कवरेज देती है,
लेकिन उससे ज्यादा अमाउंट की सेविंग होने पर वो एक रिस्की साबित हो सकता है। आपको अपनी सेविंग्स डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, ताकि अगर एक बैंक फेल हो जाए तो आपके पास दूसरा ऑप्शन हमेशा रहे। ये वक्त है अपने पैसों को सिक्योर करने का, एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाने का जो आपको फाइनेंशियल स्ट्रॉम से बचाए। डाइवर्सिफिकेशन को अपने फाइनेंशियल प्लानिंग का मेन पिलर बनाए। सिर्फ बैंक पर डिपेंडेंट मत रहिए, अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर्टी, गोल्ड, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड में डिवाइड करें। यहाँ तक कि इंश्योरेंस प्लान्स और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स जैसे क्रिप्टो में भी थोड़ा सा एलोकेशन करने का सोचिए। जब बैंक और इकोनॉमी दोनों फेल होने लगे, सोचिए कि एक दिन आप न्यूज़ देख रहे हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ में आता है कि आपका बैंक फेल हो गया है, तो क्या आप रेडी है इस सिचुएशन के लिए? आपको हमेशा अपना इमरजेंसी फंड कैश या लिक्विड एसेट्स में रखना चाहिए। एफडी या सेविंग अकाउंट के साथ साथ आप म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स में भी अपने पैसों को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। आपका गोल ये होना चाहिए कि किसी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी में आप अपनी डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए पैसा निकाल सके। 2024 में पैसों को प्रोटेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है डाइवर्सिफिकेशन। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल एवेन्यूज में डिवाइड करना चाहिए, जैसे कि गोल्ड, रियल एस्टेट, इंटरनेशनल फंड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये सब आपको एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो देंगे जो बैंकिंग क्राइसिस के इम्पैक्ट को अब्जॉर्ब कर सके। इमेजिन कीजिए कि आपके एक इन्वेस्टमेंट में आपको लॉस होता है, तो दूसरा इन्वेस्टमेंट उस लॉस को रिकवर कर सकता है। इस तरह से आपकी ओवरऑल वेल्थ सिक्योर रहेगी। 2024 में आपको अपने पैसों को सिक्योर रखने के लिए कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज फॉलो करनी चाहिए। पहला, कभी भी किसी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर भरोसा ना करें। एफडी, सेविंग अकाउंट, म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ आपको गोल्ड, रियल एस्टेट, इंटरनेशनल एसेट्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। ये डाइवर्सिफिकेशन आपको स्टेबिलिटी देगा, चाहे बैंकिंग क्राइसिस कितना भी बढ़ जाए। आपको लगता है कि आपका पैसा बैंक में सेफ है, पर रियलिटी ये है कि अगर आपका बैंक कल फेल हो जाए तो आपकी सेविंग्स खतरे में पड़ सकती है। आज के दिन सिर्फ बैंक पर भरोसा करना एक बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक साबित हो सकती है। सोचिए कि अगर कल मार्केट क्रैश कर जाए या अगर आपका बैंक फेल हो जाए तो आप कैसे सरवाइव करेंगे। इसलिए डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स ही आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। आजकल का बैंकिंग सिस्टम बिल्कुल एक पतली डोर पर लटक रहा है, जहां एक छोटी सी गलती या एक बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस पूरा सिस्टम हिला सकती है। डाइवर्सिफिकेशन अब सिर्फ ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत बन चुकी है। एफडी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का मिक्स आपको बचाने में मदद कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब समझ तो लिया, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे सेफ प्लान है अपने पैसों को मल्टीपल बास्केट्स में रखना। इसका मतलब सिर्फ एक या दो इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स में अपने पैसों को स्प्रेड करना। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाना जो आपको हर तरह के फाइनेंशियल स्ट्रॉम से बचा सके। गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट और इवन क्रिप्टो करेंसीज, इन सब को अपने फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा बनाए। डाइवर्सिफिकेशन ही आपका सेफेस्ट बेट है जो आपको हर तरह के रिस्क से बचा सकता है। एक ऑप्शन है फिजिकल गोल्ड या सिल्वर में पैसा इन्वेस्ट करना, और दूसरा ऑप्शन है फॉरेन बैंक्स में अकाउंट खुलवाना जो ज्यादा सिक्योर और स्टेबल होते हैं। ये टिप्स शायद ट्रेडिशनल नहीं है, लेकिन आज के टाइम में आपको अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना जरूरी है। ये अनयूजुअल टिप्स आपको अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल चैलेंजेस से निकालने में हेल्प कर सकती है। डाइवर्सिफिकेशन ही एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपको हर तरह के फाइनेंशियल रिस्क से बचाने में हेल्प कर सकती है। आपने ये शायद पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन ये अनयूजुअल टिप्स आपको बैंकिंग फेलियर से बचा सकती है, जैसे कि अपने पैसों का एक हिस्सा कैश में रखना या किसी फॉरेन स्टेबल करेंसी में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना। ये आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज है
लेकिन आजकल के अनप्रिडिक्टेबल टाइम्स में ये ही आपके लिए लाइफ सेवर बन सकते हैं। कभी कभी ट्रेडिशनल ऑप्शंस के अलावा कुछ नया ट्राई करना जरूरी होता है, और आज ये वक्त वही है। क्या अब आप ये सोच रहे हैं कि सबसे सेफ ऑप्शन ये है कि बैंक से पैसा निकाल लो, लेकिन क्या ये डिसीजन सही साबित होगा? ये डिसीजन एक ट्रिकी बैलेंस है, जहां आपको अपने पैसों को सेफ रखने के लिए सोच समझ कर मूव करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है अपने बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ को देखना और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस लेना। पैसा निकालना एक ऑप्शन जरूर है, लेकिन हर केस में ये बेस्ट नहीं होगा। बैंकिंग सिस्टम की सच्चाई ये है कि एक स्मॉल एरर, एक बैड लोन या एक फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट पूरे बैंक को कोलैप्स कर सकता है। और जब ऐसा होता है तब सिर्फ बैंक नहीं, आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हिल जाती है। इस सच्चाई को समझना और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना आपके फाइनेंशियल सर्वाइवल के लिए जरूरी है। क्या 2024 में आपका बैंक भी फेल हो सकता है? ये सवाल आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको रियलिटी का सामना कराने के लिए है। आप सोचते हैं कि ये सब दूर की बात है, लेकिन रियलिटी ये है कि आजकल का कोई भी बैंक फेल हो सकता है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, बैड लोन्स और ग्लोबल रिसेशन का इम्पैक्ट हर बैंक पर पड़ रहा है, और इस सिचुएशन में आपको अपने बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ को रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए। अपने फाइनेंशियल एसेट्स को डाइवर्सिफाई करना सबसे बेस्ट सेफ्टी नेट साबित हो सकता है। अगर एक बैंक फेल हो भी जाए तो दूसरी इन्वेस्टमेंट से आप अपनी लाइफ को बैक ऑन ट्रैक ला सकते हैं। एफडीज और सेविंग अकाउंट्स एक लिमिटेड सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है, लेकिन ये पूरी तरह रिस्क फ्री नहीं है। अब समय आ गया है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें और अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई करें। ये जरूरी है कि हम अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए नए ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। गवर्नमेंट भी आपके पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस स्कीम्स प्रोवाइड करती है, जैसे आरबीआई का डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम, जो आपके डिपॉजिट्स को कवर करता है। क्या आपने इस स्कीम के बेनिफिट के बारे में सोचा है? क्या आपको इस स्कीम के बेनिफिट का पता है? इस स्कीम में आपको एक बैंक में 5 लाख तक के डिपॉजिट पर इंश्योरेंस कवर मिलता है। मतलब अगर कोई बैंक डिफॉल्ट हो जाता है तो उस बैंक में आपका मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक ही पैसा सेफ है, उससे ऊपर नहीं। एक बैंक में आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक के अमाउंट की गारंटी मिलती है, मतलब वो पैसा 100% सेफ है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको कहना चाहूंगा कि हर छोटे से छोटा स्टेप जो आप आज से लेना शुरू करेंगे वो आपको कल के बड़े रिस्क से बचा सकता है। सो आपको अपने पैसों को किसी एक जगह पर रखकर अपने पैसों को रिस्क में नहीं डालना चाहिए। हमेशा मल्टीपल ऑप्शंस के बारे में सोचिए, डाइवर्सिफिकेशन करने के बारे में सोचिए। ये टिप्स आपको आने वाले फाइनेंशियल स्टॉर्म से बचाने में हेल्प करेगा। 2024 का फाइनेंशियल इन्वायरमेंट आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको अलर्ट करने के लिए सिग्नल दे रहा है। ये वक्त है अपने पैसों को सिर्फ बैंक के भरोसे नहीं, बल्कि अपने स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन के थ्रू सिक्योर करने का। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।